गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में अच्छे से जानते ही हैं और क्या जानते हैं कि इनकी जो पोएम्स बेटा वो पढ़ने में और देखने में बिल्कुल सरल और छोटी होती हैं, लेकिन इनके पोएम्स के पीछे बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई होती हैं। ऐसे ही जो हमारी ये पोयम है फायर एंड आइस, ये एक सिम्बोलाइज पोयम है, यानी इसमें कई सारी चीज़ों को सिम्बोलाइज किया गया है। जैसे कि हम लोगों के सामने लिखा है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस अगर हम लोग इसका ही मतलब जान जाएं तो एक पोयम में हमारा कोई भी डाउट्स नहीं बचेगा। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब मैं चैप्टर पढ़ा के ख़त्म करूँगा तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। अब बेटा जो फायर है, ऐसे शाब्दिक अर्थ तो इसका आग होता है, एंड आइस का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, बर्फ है। लेकिन यहाँ आग और बर्फ का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि आप किसकी पोएम पढ़ रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। तो थोड़ा ध्यान से बैठ के पढ़ना, क्योंकि जो फायर है उसको नॉर्मली लोग बता देते हैं कि ये सिंबलाइज करती है डिजायर को, और आइस जो है, आइस ये सिंबलाइज करती है हेट को। अब एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस यही आते हैं कि फायर किसको सिंबलाइज करती है और आइस किसको सिंबलाइज करती है। तो फायर सिंबलाइज करती है डिजायर को और आइस सिंबलाइज करती है हेट को। तो कभी कभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो फायर है इसका क्वेश्चन पूछा गया कि फायर किसका सिंबल है, तो हम लोग जो ऑप्शंस देखते हैं उसमें डिजायर कहीं नज़र नहीं आता है, कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी तक जो ज्ञान था वो थोड़ा कम था। हम लोगों ने केवल एक ही वर्ड्स पर फोकस किया था कि फायर केवल किसको सिंबलाइज कर रही है, डिजायर को। बाकी फायर केवल एक वर्ड्स को बेटा सिंबल नहीं कर रहा है। यहाँ पे कितने वर्ड्स को कर रहा है, 4 वर्ड्स को। और वो 4 वर्ड्स कौन कौन से हैं? पहला एंगर, क्रोध। क्या है? क्रोध। क्रोध यानी ऐसे लोग थोड़ी थोड़ी बातों पे क्रोधित हो जाते हैं, दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं। पहला वर्ड क्या है? क्रोध। एंगर को सिंबलाइज करेगा फायर। और सेकेंड वर्ड जो है पैसन। पैसन यानी जुनून। अब अपने जुनून जो है, हमको जैसे किसी चीज़ को जुनून होता है और उसको पाने के लिए हम लोग बहुत सारे ऐसे काम कर देते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए, उसी हम लोग बोलते हैं जुनून। और तीसरा जो वर्ड्स है बेटा वो है डिजायर, यानी इच्छा। इच्छा यानी लालच। यानी हम लोग किसी चीज़ को पाने के लिए इतने लालची हो जाते हैं कि बहुत सारे गलत कदम उठा लेते हैं, जिससे बहुत सारा लोगों की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। और जो चौथा वर्ड है वो है ब्रूटैलिटी। ब्रूटैलिटी में क्या होता है? शत्रुता। यानी हम लोग बहुत सारे शत्रु बना लेते हैं, बहुत लोगों से क्या कर लेते हैं, बुराई कर लेते हैं। 4 वर्ड्स हैं बेटा फायर के, कौन कौन से? पहला एंगर, दूसरा पैसन, तीसरा डिजायर और चौथा ब्रूटैलिटी। तो अब हमारा पूरा कंफ्यूजन क्या हुआ, क्लियर हुआ। यानी अब हमसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। अगर फायर है, ऑप्शन में डिजायर नहीं दिख रहा है, तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। अगर इनमें से कोई दिखेगा हम उसको क्या कर देंगे, टिक कर देंगे और अपना क्वेश्चन क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। और आइस के लिए केवल एक ही वर्ड आता है। तो हम लोगों ने जान लिया कि फायर किसके लिए यूज हुआ है और आइस किसके लिए यूज हुआ है। तो हम लोग अब जब अपनी पोएम पढ़ेंगे बेटा तो हमारे पास इसमें कोई डाउट बचने वाला नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा है सम सेज, सम से कुछ लोग कहते हैं, द वर्ड संसार विल एंड समाप्त हो जाएगा, इन फायर आग में। अब फायर का सिंबलाइजेशन तो आपको पता है कि फायर किसके लिए यूज हुआ है, यानी क्रोधित लोगों से। यानी जब लोगों के अंदर क्रोध आएगा तो एक दूसरे को मारेंगे और सभी क्या कर देंगे, संसार को खत्म कर देते हैं। लालची लोगों से जब लालच करेंगे तो क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे और संसार को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। अब जब शत्रु ही हो जाएंगे संसार में, एक दूसरे को मार कर क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। है कि नहीं बेटा? तो हम लोग जो फायर है इससे क्या तात्पर्य है वो हमको अच्छे से पता है। तो वही कह रहे हैं कि
सम से कुछ लोग कहते हैं कि जो संसार है वो किससे अंत हो जाएगा, इसका फायर से। सम से, और कुछ लोग कहते हैं इन आइस, आइस से इसका अंत हो जाएगा, यानी हेट्स, घृणा से। ये भी बात सही है बेटा, यानी अगर हम किसी से हेट करेंगे तो उसकी अच्छाई चाहेंगे क्या? नहीं, कभी नहीं चाहेंगे, उसकी बुराई चाहेंगे। तो आइस से भी क्या हो जाएगा, संसार का अंत हो जाएगा। तो वही पोएट कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं, सम से कुछ कहते हैं, द वर्ड संसार विल एंड इन फायर, आग में मर जाएगा। सम से कुछ कहते हैं इन आइस, आइस बर्फ यानी हेट से मर जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फ्रॉम व्हाट जहाँ तक, या जो कुछ, आई हैव टेस्टेड, टेस्टेड मीन्स क्या होता है, स्वाद लेना। यहाँ स्वाद लेने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर है टेस्टिंग मतलब नो, यानी जानना, ऑफ डिजायर, डिजायर के बारे में, यानी जितना कुछ मुझे डिजायर के बारे में पता है, नहीं जहाँ तक मैं डिजायर के बारे में जानता हूँ। आई होल्ड विथ मीन्स क्या होता है बेटा, एग्री, सहमत। आई होल्ड विथ, मैं सहमत हूँ, दोज, उन लोगों से, हु फेवर, फेवर मीन्स क्या होता है, पक्ष में होना, फेवर मीन्स क्या होता है, पक्ष में होना, फायर, फायर यानी कहने का मतलब ये है, फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहाँ तक कि मैं डिजायर को जानता हूँ। आई होल्ड विथ, मैं सहमत हूँ, दोज, उन लोगों से, हु फेवर फायर, जो फायर के पक्ष में है, जो फायर के पक्ष में है। बट, लेकिन, इफ, यदि, इट, अब इट किसके लिए यूज हुआ है बेटा, वर्ड के लिए यूज हुआ है, नहीं संसार के लिए यूज हुआ है। वही कह रहे हैं, बट इफ इट, लेकिन यदि यह, यानी क्या, संसार, हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मीन्स क्या होता है, डाई। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पेरिश मतलब क्या होता है। तो पेरिश मीन्स क्या होता है बेटा, डाई यानी मरना। यानी कहने का मतलब ये है, बट लेकिन, इफ यदि, इट ये संसार, हैड टू पेरिश ट्वाइस, दोबारा मरेगा, यानी संसार का अंत दोबारा हो। ट्वाइस मीन्स क्या होता है, दोबारा। आई थिंक, तो मुझे लगता है, आई थिंक मुझे लगता है, आई नो, मैं जानता हूँ, इनफ, पर्याप्त, ऑफ हेट, नफरत, यानी उसके पोएट्स का कहने का मतलब है कि अगर इस संसार को मैं दोबारा मारूं, एक बार मर जाए और फिर दोबारा मारा जाए, तो मैं जो हेट है उसको भी क्या करता हूँ, पर्याप्त जानता हूँ। यानी अब दोबारा जब संसार मरेगा तो किससे मरेगा, हेट से मरेगा। टू से, यह कहना, दैट की, फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश, आइस इज आल्सो ग्रेट, यानी यह कहना कि फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए, आइस यानी बर्फ भी महान है, यानी नफरत भी क्या है, महान है। फिर से एक बार देख लेते हैं। टू से, यह कहना, दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, कि विनाश के लिए, आइस इज आल्सो ग्रेट, बर्फ भी महान है, यानी कहने का मतलब ये है कि संसार के विनाश के लिए बर्फ भी क्या है, महान, यानी बर्फ भी संसार का विनाश कर सकती है। एंड वुड सफिस, और सफिस में क्या होता है बेटा, पर्याप्त, और यह पर्याप्त होगी, या और यह पर्याप्त होगी से मतलब क्या है, यानी यह संसार का विनाश कर सकती है, यानी आइस से, यानी नफरत से भी संसार का विनाश हो सकता है। तो ये वीडियो ख़त्म हुआ, आशा करता हूँ आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। थैंक यू वेरी मच।